सर माशाल्लाह मुझे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 7 इयर्स इनको जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरा 7 इयर्स आपसे कहने का एक्सपीरियंस सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट विंग के दो लेवल पे ही है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है जिसमें आप कह लें कि बिजनेस जो बिजनेसमैन जो है मोस्टली उनको ज़्यादातर इनको जो ना कहते हैं काम जो उनके हैं वो हम लोग डील करते हैं। जैसे इसमें आप देख लें कि इनकम टैक्स है, सेल टैक्स मैटर्स हैं, ठीक है ना, टैक्स के जितने भी मैटर्स आ जाते हैं उससे रिलेटेड विद होल्डिंग मैटर्स वो भी आते हैं। उसके अलावा जो ट्रेड मार्क के आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी मैटर्स हैं, उनके दरमियान कोई दो लोग अगर मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं, जॉइंट वेंचर पे काम करना चाह रहे हैं, इस हवाले से ओवरऑल जितनी भी जो कम्युनिटी है बिजनेसमैन की उसको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एनटीएन सर बेसिकली जो आपका नेशनल टैक्स नंबर है उसको एनटीएन कहते हैं। आपका जो आईडी कार्ड नंबर होगा ना उसी को उन्होंने कह दिया कि जी आपका नेशनल टैक्स नंबर होगा एनटीएन। रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है एफबीआर के पोर्टल पे जाके अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी पूरी करने के बाद। तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है। आप एफबीआर की वेबसाइट पे जब ऑनलाइन जाते हैं, एफबीआर वहाँ पे लिखते हैं, तो आपने उस पर आईरिस की वेबसाइट पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपने फिलअप करना है। जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं आईडी कार्ड चाहिए, आपका मोबाइल नंबर है वो चाहिए, कि एक जीमेल अकाउंट आपके पास मौजूद होना चाहिए। टैक्स आसान ऐप है वो भी बनाई हुई है एफबीआर ने, इसकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। या आपको सिर्फ जनरल 3 चीजों की जरूरत है, उसके अलावा आपने चौथी चीज कोई प्रोवाइड नहीं करनी और कोई फीस नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। राफे महमूद वी मैक्स टीवी एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। बहुत ज़्यादा इश्यूज इस वक्त जो है ना, कारोबारी जो हजरात हैं, हमारी कम्युनिटी जो है हमारे साथ जो लिंक में है, हमारे साथ टच है, जो सब्सक्राइब किया हुआ जिन्होंने, वो ज़्यादातर हमें बिजनेस मैन ही लोग देखते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या इसके अलावा और बिजनेस मैन हैं, बड़े लेवल के भी बिजनेस मैन देखते हैं। तो उनके जो इश्यूज होते हैं उनमें लीगल मैटर्स जितने भी हैं, उस हवाले से आज हमने जहमत दी है। हमारे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट हाई कोर्ट ज़ुहैब पाशा साहब। आज उनसे डिस्कशन होगी और इन्हीं मौजूद के ऊपर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र सही है। आप तो ज़ुहैब भाई, कितना आपका एक्सपीरियंस है? आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किस लेवल पे काम कर रहे हैं आप? सर माशाल्लाह मुझे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 7 इयर्स इनको जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरा 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है एज अ हाई कोर्ट लॉयर, इनको जो ना कहते हैं मुझे हो चुके हैं। तो मेरा 7 इयर्स आपसे कहने का एक्सपीरियंस सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट इनके जो लेवल पे ही है। ठीक हो गया। तो कौन कौन से मैटर्स में आप ज्यादा डील करते हैं? एक्सपर्टीज किस काम में ज्यादा, स्पेशलाइज किस में है? जी जैसे मैंने सर आपको बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है जिसमें आप कह लें कि बिजनेस जो बिजनेसमैन जो है मोस्टली उनको ज़्यादातर इनको जो ना कहते हैं काम जो उनके हैं वो हम लोग डील करते हैं। जैसे इसमें आप देख लें कि इनकम टैक्स है, सेल टैक्स मैटर्स हैं, ठीक है ना, टैक्स के जितने भी मैटर्स आ जाते हैं उससे रिलेटेड विद होल्डिंग मैटर्स वो भी आते हैं। उसके अलावा जो ट्रेड मार्क के आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी मैटर्स हैं, उनके दरमियान कोई दो लोग अगर मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं, जॉइंट वेंचर पे काम करना चाह रहे हैं, इस हवाले से ओवरऑल जितनी भी जो कम्युनिटी है बिजनेसमैन की उसको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा जो पूरा पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसी चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त। मतलब आप कॉर्पोरेट लेवल पे हर चीज को डील कर रहे हैं जो बिजनेस से रेलेवेंट होती है। तो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है इस वक्त, क्योंकि ये अभी 30 सितंबर तक ये रनिंग चल रहा है। सितंबर लोग अपनी टैक्स फाइल कर रहे हैं। जी जी। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, थोड़ा सा आम है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आपसे सीखूँ भी, और जो हमारे नाज़रीन है वो भी देखें कि वो ये टैक्स क्या होता है, कैसे कराना होता है, और उनको जो डिफिकल्टीज आती हैं उसमें वो किसके पास जाएं और कैसे उस मसले को हल करें। तो लोग परेशान होते रहते हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि एनटीएन क्या होता है? एनटीएन जो लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है? जी ठीक है। एनटीएन सर बेसिकली जो आपका नेशनल टैक्स नंबर है उसको एनटीएन कहते हैं। एनटीएन पहले आप अगर हम लोग जाएं 2014 से पहले तो आपको एक स्पेसिफिकली एनटीएन नंबर इशू कर दिया जाता था। आपको उसको याद करना पड़ता था, उसको सेव करना पड़ता था किसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, या आप सॉफ्ट कॉपी में उसको आप सेव करते थे। उसके बाद आफ्टर जो से ना कहते हैं 2014 के बाद से जो है एफबीआर ने रूलिंग ये मतलब निकाली कि जी आपका जो आईडी कार्ड नंबर होगा ना उसी को उन्होंने कह दिया कि जी आपका नेशनल टैक्स नंबर होगा एनटीएन। एक सेपरेटली आपको रेफरेंस नंबर के तौर पे एक एनटीएन नंबर इशू कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मतलब आप अपना आईडी कार्ड नंबर शेयर कर देंगे तो वही आपका एनटीएन नंबर होगा। लेकिन उसके लिए आपको
रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है एफबीआर के पोर्टल पे जाके अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी पूरी करने के बाद। सर वो रिक्वायरमेंट क्या होती है? मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि वो मुझसे पूछते तो मैं कहा यार पता नहीं क्या चीज़ होती है। तो वो जरा बताएं कि एक बंदा चाहता है कि मैं रजिस्टर भी हूँ, ठीक है, तो उस पर टैक्स लोग गवर्नमेंट को दूँ, ठीक है, अपना फर्ज अदा करूँ, जी जी नहीं तो वो पकड़ तो आप ही लेन देने आके ठीक है, उन्होंने पकड़ तो लेना है, मतलब कहने का है फिर भी अपना जिम्मेदारी अदा करने के लिए जी जी। कैसे रजिस्टर कराएंगे इसको? सर इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है। आप एफबीआर की वेबसाइट पे जब ऑनलाइन जाते हैं, एफबीआर वहाँ पे लिखते हैं, तो आपने उस पर आईआरएस की वेबसाइट पे जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपने फिलअप करना है। उसमें आपको बस नॉर्मल जनरल जो उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक आपने अपना एड्रेस जो है वो उधर पुटअप करना है कि जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं, चाहे आपका वो आप उस प्रॉपर्टी को ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इट्स डजंट मैटर। लेकिन आपने जस्ट अपना एड्रेस इसलिए बताना है कि आपका जो रेलेवेंट आरटीओ है वो अपीयर हो आपके टैक्स फॉर्म के ऊपर कि जी मैं लेट्स सपोज अगर लाहौर में हूँ तो मैं लाहौर में इनका जो है ना कहते हैं अपीयर, उसके ऊपर उसकी अपीयरेंस होगी। सिंपल आपको एक आईडी कार्ड चाहिए आपका, ठीक है, उसके बाद आपको अपना एक सीएनआईसी के ऊपर जो मोबाइल नंबर है वो चाहिए, और आपके एक जीमेल अकाउंट आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। देखिए जिसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसने अपने सर्विस चार्जेस लेने हैं, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने मुझे भी कांटेक्ट करके पूछा है, मतलब इस पे क्वेश्चनिंग हुई कि जी इसकी कितनी फीस होती है, क्योंकि कुछ ऐसे आप कह लें कि जी क्वैक्स भी मौजूद होते हैं मार्केट में, ठीक है ना, ब्लैक शिप्स भी होती हैं कि वो लोगों से पैसे हथियारे होते हैं इस तरीके से। तो मैं बेसिकली आपके चैनल के थ्रू इस सोर्स से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एफबीआर ने आपको एक खुद से कहने सहूलत भी दी हुई है, और इसके लिए बड़ी एक आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए एक जो टैक्स आसान ऐप है वो भी बनाई हुई है एफबीआर ने। उसके ऊपर तो प्रोसीजर को उन्होंने मजीद सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको सिर्फ जनरल 3 चीजों की जरूरत है, उसके अलावा आपने चौथी चीज कोई प्रोवाइड नहीं करनी और कोई फीस नहीं है। एक आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका मोबाइल नंबर, और तीसरा आपका इनका जो सर कहते हैं जो जीमेल अकाउंट है, वो ईमेल अकाउंट कोई भी हो, चाहे वो जीमेल में हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर ये अपना से भाई मैं तो बड़ा परेशान था कि पता नहीं कोई रजिस्ट्री को पता नहीं कोई और कोई पैसे जमा, कोई वकील को पता 10-15 हज़ार देना पड़ेगा, और ये वो खोलेगा उसको पता नहीं खुल जाए, अंदर से जिन भूतना निकला है, या वो डरते हैं लोग बड़ा यार। तो इससे ठीक है, अभी मैं आप बात कर रहे थे आपके में कस्टमर के फोन आ रहे थे क्लाइंट्स की, मैं 1-2 बंदों से बात कर रहे थे, मैं हैरान हो रहा था कि यार ये आप इतना आसान मैटर बताया। मैंने कहा सवाल लाजमी पूछा मैंने आपसे कि वाकई इतना आसान है यार ये एनटीएन रजिस्टर्ड होना? सर ये बहुत इजी प्रोसीजर है, बहुत इजी मेथड है, एफबीआर ने इसको बहुत आसान कर दिया हुआ है। आप बेसिकली जो जिनके साथ आपका वास्ता बनाएगा, आपसे रेलेवेंट होगा, वो बेसिकली कह लें कि जो पुराने पासवर्ड के दफ्तरों के एजेंट हैं, जी जी हाँ, बस वो काली पेड़े उनसे आके उनसे किसी चलें आप इससे ऑफर भी लेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपसे कोई राब्ता करे तो फिर उसके लिए आप थोड़ी सी ऑफर भी निकालें कि वाकई थोड़ा सा उनको आपको ऑफिस से आपकी टीम है उनको तो खर्चा देना ना, वेबसाइट खोल ली उनको करना, कोई आ जाता है आपसे, या ऑनलाइन भी करवा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन सर घर बैठे, इसमें किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, अगर वो खुद नहीं कर सकता आपसे राब्ता करें, सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, आपकी टीम से राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक अगले सवाल की तरफ जाएंगे। ये सीरीज होगी, आपने सारी वीडियोस देखनी है, ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 में आगा अगले सवाल किए जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जहनों में हैं, जो आपको कंफ्यूज किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उन सबके जवाब मिलेंगे। तो अभी तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।